Hello students, I am Devendra Balani, an engineer and a mathematics mentor, teaching thousands of the students for IIT JEE and other engineering entrance examination for the last 20 years. CA Foundation Mathematics 2021 जुलाई में जो CA का पेपर हुआ है उसमें पेपर काफ़ी टफ था. काफ़ी बच्चे जो है इसमें डिसअपॉइंट हुए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ ओनली बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स. बीइंग अ मेंटर ऑफ मैथमेटिक्स मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स सिखा रहा हूँ जो आप एकेडमिक्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं, सो दैट यू कैन सेव योर टाइम. वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर लॉगरिथम. लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज, लॉगरिथम की नीड क्या है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ. लॉगरिथम बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल है या कहते हैं फंक्शन. एक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारे फंक्शंस हैं, वैसे ही लॉगरिथम भी एक फंक्शन है. तो लॉगरिथम कुछ प्रॉपर्टीज पे वर्क करता है, तो उसकी जनरल प्रॉपर्टीज पहले हम उनको समझें, उनको फिर अप्लाई कैसे करना है वो सीखेंगे. तो पहले प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ मैं आपको. log of m to the base a plus log of n to the base a की वैल्यू log of m into n to the base a होती है. तो अगर एडिशन फॉर्मेट में है तो log m to the base a, इसको हम बोलेंगे log m की बेस a प्लस log n की बेस a को हम लिखते हैं log of mn की बेस a. तो अगर बेस सेम होगा तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड, log of m to the base a माइनस में log of n to the base a को हम लिखते हैं log of m अपॉन n to the base a. तो अगर माइनस होगा तो डिवाइड में हो जाएगा, प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन में हो गया. थर्ड प्रॉपर्टी होती है log of 1 to any base is always 0. log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है. बेस जो होना चाहिए वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि बेस कैन नॉट बी, हर जगह बेस a शुड नॉट बी 0, 1 नहीं होना चाहिए एंड नेगेटिव नहीं होना चाहिए. देन फोर्थ प्रॉपर्टी है कि log of a to the base a की वैल्यू 1 होती है. log 10 की बेस 10 1 होता है. log of 20 की बेस 20 भी 1 होता है. देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि log of m to the base a तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में log of a to the base a. ऐसे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी काफी यूज होती है. रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी जब आपको बेस चेंज करना हो तो ये a और m अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं. देन नेक्स्ट वन इज a की पावर में log of x to the base a को हम x लिखते हैं. अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये वैल्यू डायरेक्टली x आ जाएगी. log of x to the base a, x की जगह क्या होता है m ले लीजिए, m ले लेते हैं. देन log of m to the power n और ये a to the power b तो हम n upon b log of m to the base a लिख सकते हैं. ऐसा लिख सकते हैं, ये जो पावर है n वो पावर इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये जो बेस का पावर है वो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा. इसकी और कंडीशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको. सपोज ऐसा लिखा है log m की पावर n और बेस में a की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको n अपॉन 1 log of m to the base a मेंशन कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर ऐसा है log of m की पावर 1 और a की पावर b है तो ये 1 अपॉन b हो जाएगा log of m to the base a. तो ये तीनों प्रॉपर्टीज सेम है, ये तीनों एक ही प्रॉपर्टी है, अलग अलग नहीं है. इसमें क्या है n और b अलग अलग है, यहाँ पे b की जगह 1 हो रहा है और यहाँ पर n की जगह 1 हो रहा है, तो दे आर सेम. देन log 0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, बेस में कुछ भी हो. एंड लास्टली अगर हम एक को देखते हैं तो log of m to the base a को मैं log m अपॉन log a लिखता हूँ. log m अपॉन log a लिख सकते हैं. बेस आप जो लगाना चाहो लगा सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी. ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है.
देन वन मोर इज देयर, a के पावर में log ऑफ b टू द बेस c को हम b के पावर में log ऑफ a टू द बेस c लिखते हैं। यहाँ पर a और b अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, a और b अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एंड लास्टली एक और देखते हैं, इफ log ऑफ m टू द बेस a अगर x है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं m is equal to a to the power x, m is equal to a to the power x. So these are 11 properties of logarithm. ये 11 प्रॉपर्टीज हैं। अगर ये 11 प्रॉपर्टीज आपको आ जाएंगी, आपको याद करनी है और सिंपल से क्वेश्चंस में अप्लाई आपको करके बता रहा हूँ ताकि आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए एंड देन वी विल कंटिन्यू विद एग्जांपल्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ मैं लॉगरिथम के, ये 5 एग्जांपल्स में ले रहा हूँ, तो आपको इलस्ट्रेट करके बता रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, प्रॉपर्टीज को हमें कैसे सॉल्व करना है। log ऑफ 16 की बेस 2 की वैल्यू चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ 16 टू द बेस 2। तो 16 यहाँ बेस 2 है, तो आपको पता है कि log ऑफ a टू द बेस a की वैल्यू 1 होती है। दिस इज वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अगर 2 है तो ये भी 2 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो मैं इसको 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ क्या? log ऑफ 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। फिर ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि log ऑफ m टू द पावर n बेस में a है, तो इसको हम n/1 log ऑफ m टू द बेस a लिखते हैं, ये आपको प्रॉपर्टी बताएंगे। तो यहाँ पर ये 4 जो होगा, ये 4 इधर नीचे आ जाएगा, तो 4 इंटू आएगा log ऑफ 2 की बेस 2, और ये वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आएगा 4 इंटू 1, तो आंसर विल बी 4। तो आंसर आपका 4 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल मैथड है। log 16 टू द बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है? 4। आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, उसको समझ में आएगा। log 7 की बेस 343। 343 क्या होता है? 343 7 का क्यूब होता है। 343 7 का क्यूब होता है, 7 का घन होता है, तो 7 का क्यूब है। अभी पावर में 1 बेटा, तो ये फिर हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं log ऑफ m टू द पावर 1 और a टू द पावर b, तो ये 1/b होती है log ऑफ m टू द बेस a, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो ये 1 इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा log ऑफ 7 की बेस 7, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो आंसर आएगा आपका 1/3। बहुत ही इजी मेथड है, ये आंसर आपका 1/3 आ रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन को मैं अप्लाई करता हूँ, log ऑफ 125 बेस 5। 125 को मैं 5 की पावर -3, 125 ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी। 125 1/125 को हम लिखेंगे 125 की पावर -1, और ये 5 का क्यूब है, तो 5 की पावर -3, बेस में क्या है? 5। अगेन सेम ये प्रॉपर्टी यूज होगी, ये -3 इधर आगे आ जाएगा, ये -3 जो है इसको आगे ले आएंगे इधर, तो ये वैल्यू आ जाएगी -3 log ऑफ 5 की बेस 5, तो आंसर आ जाएगा -3, आंसर आ जाएगा -3। बहुत सिंपल मैथड है, अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो ये हम इनिशियल स्टेज पे देख रहे हैं, मतलब कई किसी को अगर मतलब लॉगरिथम आता ही नहीं है तो उसके लिए बेसिक बता रहा हूँ। देन धीरे धीरे हम अपना लेवल को इंक्रीज करेंगे, जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं किस तरह के आते हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है कि सिर्फ वैल्यू फाइंड करना सीख रहा है। log 64 की बेस √2, 64 को हम क्या लिख सकते हैं? टर्मिनल 2 की पावर 6, और इसको 2 की पावर 1/2 √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 2 की पावर 1/2, ये 64 की पावर 64 को 2 की पावर 6, तो ये 6 के साथ अपॉन में आएगा हाफ। सेम प्रॉपर्टी यूज हो रही है, log में m की पावर n और a की पावर b, तो ये हो जाएगा n/b log ऑफ m टू द बेस a, ऐसा यूज हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी यूज करें तो ये वैल्यू 6 इधर नीचे आ जाएगी, हाफ इधर आ जाएगा अपॉन में, और ये आएगा log में 2 की बेस 2, तो ये तो 1 हो जाएगा बच्चों, तो आंसर आएगा आपका 12। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका 12। देन इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये इक्वेशन आ गई, अब वैल्यू नहीं पूछ रहा आपसे, अब ये इक्वेशन आ गई, लॉग इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करें, तो मतलब ये x नेगेटिव नहीं हो सकता, जब भी लॉग को डिफाइन करना तो ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे।
log of m to the base a की वैल्यू अगर x है तो हम m इज इक्वल टू a to the power x लिख सकते हैं। यहाँ b है तो हम m इज इक्वल टू a to the power b लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करें 3 की पावर -2 तो x इज इक्वल टू आएगा 3 की पावर -2 मतलब 1/9 तो 1/9 आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है हमारा 1/9। तो दीज आर सिंपल क्वेश्चंस जिसमें आप वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ये जो आपके लॉगरिथमिक इक्वेशन बन रही है। तो पहले आप इन क्वेश्चंस को अप्लाई करें, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन जिसमें हम थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो जस्ट नोट डाउन, इनको आप नोट कर लीजिए और क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं। हाँ स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने स्कैनर से लिए हैं जो प्रीवियस ईयर सीए फाउंडेशन में पूछे गए हैं, लॉग के कुछ क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस के अप्रोच देखते हैं। जैसा आपसे पूछा है लॉग 144, बेस में कुछ भी मेंशन नहीं है। जब बेस में कुछ भी मेंशन नहीं होता तो वो अंडरस्टूड है कि 10 है, वो मान लिया जाता है 10 है। तो इसकी वैल्यू को हमें 4 ऑप्शंस दिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन के बारे में बात करें अगर हम, तो 144 को आप प्राइम फैक्टर बनाइए। अब आज इसके गुणनफल निकालिए। तो 144 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 72 के साथ हो जाएगा कितना, यहाँ हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिखें 36 × 2 × 2 72 144। 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, तो अगर 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर तो है, तो ये आएगा लॉग में 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो log m × n, log m × n को हम log m + log n लिख सकते हैं। ये m × n, तो log of m × n को हमने log m + log n लिख दिया है। ये पावर 4 जो होगा वो इधर नीचे आ जाएगा, तो आएगा 4 log 2। ये पावर 2 जो होगा वो भी नीचे आ जाएगा, तो आएगा 2 log 3। तो 4 log 2 + 2 log 3 अगर आप देखेंगे तो ऐसा आंसर है बी ऑप्शन। तो आंसर बी जो है वो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी। देख लीजिए, आपको सबको अच्छे से समझ में आया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर log की बेस 2, log की बेस 3 और log x, 3 log लगे, एक के अंदर दूसरा log, दूसरे के log के अंदर तीसरा log। और आपसे बोल रहा है कि ये वैल्यू 1 है तो x बताइए। तो सबसे पहले ये वाला log ऑपरेट होगा। जब x को फाइंड करना तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये आएगा पर 2 की पावर 1, ये वाला बाहर वाला log हट जाएगा, तो आएगा log की बेस 3। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। तो ये वाला log हट जाएगा, तो आएगा 2 की पावर 1, तो ये बचेगा आपका log में बेस 3 log of x इज इक्वल टू आएगा 2 की पावर 1। ठीक है, फिर ये log आपको हटाना है, तो ये 3 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log of x इज इक्वल टू 3 की पावर 2। और यहाँ पर बेस में कुछ मेंशन नहीं है, तो वो आपका क्या हो गया, ये 2 ही है वैसे, तो ये भी 2 है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, log of x to the base 2 इज इक्वल टू 9। तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 कितना होता है 512। तो 5 × 2 आंसर सी इज करेक्ट। तो आंसर आपका सी आ गया। तो यहाँ पर बेस में 2 है, वो मेंशन नहीं है, तो इसको आप मेंशन करिएगा। क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। तो बहुत सिंपल मेथड है, अगर आपने इसको प्रॉपर्ली अप्लाई किया है तो आप डेफिनेटली, क्योंकि लॉग के 2 क्वेश्चंस लॉग के आते ही हैं, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आप इजीली मार्क्स आपको मिल सकते हैं। log x² + x की बेस 4 माइनस में log of x + 1 की बेस 4, तो बेस सेम है तो आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं log m - log n वाली। तो log m - log n की अगर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो वो डिवाइड में हो जाता है बेटा। तो ये हो जाएगा log की बेस 4, ये हो जाएगा x² + x/x + 1। माइनस वाली प्रॉपर्टी जो सेकंड प्रॉपर्टी आपको लिखवाई थी वो माइनस में थी, तो ये m है, ये n है, तो ये हो जाएगा m/n। अब 4 की पावर 2 कितना होता है 16, और ये वैल्यू x कॉमन निकालेंगे तो आएगा x + 1 के साथ फिर x + 1, तो x की वैल्यू आपकी 16। तो x + 1 से x + 1 कैंसिलेशन हो गया, तो x की वैल्यू 16 आ रही है। 16 आपका आंसर सही है, ए ऑप्शन। तो दीज आर द वेज इन विच आप लॉगरिथम को इजी वे में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई है, देन उसकी एप्लीकेशन, पहले हमने सिंपल क्वेश्चंस लिए थे, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस लिए जिसमें वो जो स्कैलर बेस मैंने निकाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो लॉग एक स्कोरिंग चैप्टर है, तो आप इसको इजीली स्कोर कर सकते हैं। द नेक्स्ट वी विल सी रेशियो एंड प्रोपोर्शन।